रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 एनसीईआरटी के पाठ खिलौने वाला से। तो इस क्रियाकलाप तक पहुंचने के लिए आपको खोलनी है अपनी पुस्तक और निकालनी है पृष्ठ संख्या 22। जी हाँ, पृष्ठ संख्या 22। तो चलिए देखते हैं कि हमें आज क्या क्रियाकलाप करना है। तो क्रियाकलाप का नाम है कविता और तुम, और हमने पिछली ही वीडियो में इसी भाग के प्रश्न 1 और 2 कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न 3 और 4। कविता और तुम के प्रश्न 3 और 4 आज हम करने वाले हैं। तो प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो मैंने रामलीला अपने ही सोसाइटी में जाना है, तो जो रामलीला मेरी सोसाइटी में होती है उसी के जरिए मैंने रामचंद्र जी के बारे में जाना था बचपन में। उसके बाद मैंने बहुत से टीवी पर ऐसे कई शोज भी देखे हैं जिसमें रामचंद्र जी के बारे में और उनकी पूरी जिंदगी के बारे में कहानियां बताई गई थी। तो इन्हीं से जानकर मैंने जो भी समझा है मैं इस प्रश्न में उसका उत्तर दूंगी। प्रश्न 4 है कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो यह वाक्य जिन पंक्तियों से प्रकट हो रहे हैं वह हमें छांटने हैं। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न, जो कि है कि तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो रामचंद्र जी की निम्न बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहली है, रामचंद्र जी बहुत ही साहसी थे। उन्होंने कई असुरों का वध किया था। वे बहुत साहसी थे, वे बिल्कुल भी डरते नहीं थे। उनमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरी बात है, वे बड़ों का आदर करते थे। वे किसी भी बड़े इंसान का अनादर नहीं करते थे। तीसरी है, वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। किस मार्ग पर? सत्य के। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। फिर वे अपने वचन के पक्के थे। क्या थे? अपने वचन के पक्के। अगर उन्होंने किसी से कोई वादा कर लिया तो वह कभी भी पीछे नहीं मुड़ते थे। उसके बाद वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। जी हाँ, वे अपने पिता और माता की बातें हमेशा मानते थे। वे हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और अंत में है, वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। तो यह कुछ बातें हैं जो मुझे रामचंद्र जी के बारे में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आते हैं चौथे प्रश्न पर, जो कि है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। अब यह पूरी कविता मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो इस कविता में यह सारे पंक्तियों के इन सारी पंक्तियों के भाव हैं। यानी कि कुछ पंक्तियां हमें इस कविता में से छांटनी है जो यह सारे वाक्य के भाव प्रकट कर रही है। तो चलिए पहले एक बार ये कविता अच्छे से पढ़ लेते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी है मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है,
साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्याम में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहिए चीजें देगा। तो यह है कविता खिलौने वाला। अब चलिए पढ़ते हैं जिन वाक्यों को हमें इस कविता में ढूंढना है। पहला है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। तो कौन सी पंक्ति से ये वाला भाव प्रकट हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे इन पंक्तियों को, तो इन पंक्तियों से यह भाव प्रकट हो रहा है। तो ये पंक्तियां क्या हैं? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो इन पंक्तियों से कवित्री कह रही है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, वो साड़ी तो कपड़े वाला लाता है। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर, जो कि है यह, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो कौन सी पंक्ति से हमें पता चलता है कि खिलौने वाला आवाजें लगा रहा है? इस पंक्ति से, जो कि है नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो वह आवाज क्या निकाल रहे हैं? नए खिलौने ले लो भैया। अब आते हैं तीसरे वाक्य पर, जो कि है मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो कौन सी पंक्तियां ये भाव प्रकट कर रही हैं कि कवित्री पूछ रही है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए माँ की सलाह लेते हुए? तो है यह, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ तुम भी विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लूं। और अंतिम वाक्य है, माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इस वाक्य को प्रकट कर रही हैं यह पंक्तियां, जो कि है किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो इससे हो रही है हमारी यह पंक्ति स्पष्ट। तो यह थी 4 पंक्तियां और उन चारों का वर्णन किया गया है कविता में इन पंक्तियों द्वारा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।